Sitars and tanpuras lie at the heart of Indian classical music, and integral to it is the small town of Miraj in Maharashtra's Sangli district, where these exquisite instruments are handcrafted. The tradition of making sitars and tanpuras in Miraj goes back more than 300 years, with over 7 generations of craftsmen having worked in making these, turning pumpkin shells into string instruments. We went to Miraj to find out how this art form and business of making musical instruments have sustained for so many generations. We met Mohsin Mirajkar, the third generation in this craft. He is also the chairperson of the Miraj Musical Instruments Cluster, the apex body for the town's sitar and tanpura makers. तानपुरा और सतार का मिरज का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाई डज डेवलप मिरज में क्यों हुआ है? मिरज ये जो है ये संगीत की परंपरा और वाद्य की परंपरा से आपको पूरे विश्व में जाना जाता है। मिरज छोटे छोटे जो दरबार थे उनमें दरबारी गायक वादक रहा करते थे, तो उनके लिए मिरज सबको सेंटर था। और मिरज में हमारे बुजुर्गों ने पहला तानपुरा या पहला वाद्य बनाया। तो इस वाद्य को पटवर्धन संस्थान के जो राजे थे उन्होंने बढ़ावा देने के लिए हमको बहुत यानी मदद की। और पहला तानपुरा बनने के बाद अभी तक ये परंपरा मिरज में चालू है, अभी तक शुरू है। बहुत से अड़चन और कठिनाइयाँ आते हुए भी मिरज की तंतुवाद्य बनाने की जो कला है उसको हम जीवित रखे हुए। ये जो तानपुरा बनता है उसमें जो भोपड़ा जो होता है पंपकिन का, उसका रिलेवेंस मिरज से कितना है? ये सब जगह मिलता है या मिरज का? नहीं, ये सब जगह नहीं मिलता है। यहाँ से सोलापुर जिले के मंगलवेड़ा नाम का जो गांव है उसके पास एक रिवर है, नदी है भीमा। और भीमा नदी के आजू बाजू जो गांव है, खेड़ी गांव है, उसमें के जो खेती करने वाले लोग हैं इसको बनाते हैं। और एक ही जगह ऐसी है मंगलवेड़ा कि जहाँ से कद्दू ये पंपकिन आता है। आप तानपुरा बना रहे हो, उसमें ओवर द पीरियड आपके कितने पीढ़ियाँ बना रहे हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं या रॉ मटेरियल द वे यू आर मेकिंग वो सेम रहा है? पहले वुड भी जो है वो टीक वुड सागवान यूज होता था। ओके। और मैंने ये सुना है कि शुरुआत में जब पटवर्धन सरकार ने शुरू किया था तो कद्दू जो है वो कागज से उन्होंने बनाने का शुरू किया था। ओके। कागज से फिर कुछ डाई बनाई थी, फिर वो कागज से कद्दू बनाया क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने यहाँ कद्दू प्रोड्यूस करने का शुरू किया, खेती की। फिर उसके बाद बहुत सारे बदलाव होते गए, जैसे कद्दू होने लगा। फिर उसके बाद सागवान के जगह और दूसरी कोई लकड़ी हम यूज करते हैं क्या, उसके बारे में रिसर्च हुआ। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो सिर्फ ये बनाने का ही काम नहीं करते थे, वो ये बनाने के लिए संगीत की भी जानकारी होना उन्हें जरूरी थी। क्योंकि उस जमाने में यहाँ पर बहुत सारे उस्ताद लोग आते थे। उस्ताद अब्दुल करीम खां तो यहाँ बहुत साल रहे हैं, शिक्षा वगैरह यहाँ से। हाँ, तो उनके वजह से और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ऐसे पंडित लोग भी बहुत सारे आते थे। तो उनसे हमारे पूर्वजों से चर्चा होती थी कि इंस्ट्रूमेंट कैसे बनना है, और उसके हिसाब से फिर ये डेवलप होते गए। तो एक म्यूजिशियन से भी फीडबैक लेके कैसे उसको ट्यूनिंग कैसी करनी चाहिए वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे सिखाते भी हैं जी। तो अगर साज बनाना है आपको तो सुर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सही बात। वो भी है ना कि इंस्ट्रूमेंट कैसे बना है वो अगर जानना है। बराबर है। तो हम लोगों का तो ऐसे ही था कि जिसको नहीं आता है वो उस्ताद के पास या जिनको आता है उनके पास ले जाके उनसे टेस्ट करवाते हैं, और फिर बाद में उनको पता चलता है। प्रोडक्शन भी है, टेस्टिंग भी इधर ही सब काम करते हैं। अभी करियर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कुछ ज़्यादा है, तो आपके मन में भी होगा कि यही करें कि और कुछ करें। तो आप कैसे फैमिली बिजनेस में आ गए कि आपको लगा नहीं कि और कुछ करना चाहिए, यही करना था, आपने ठान ली थी?
वो तो है, क्योंकि हम लोग बचपन से यही चीज देखते आ रहे हैं। मगर आपने पूछा सही कि और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी हमें। बराबर। जैसे कि मैं खुद सितार बजाता हूँ, तो मुझे बाहर के प्रोग्राम्स हैं, ट्यूशन्स है, रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारे हैं। मगर इस बिजनेस को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। क्योंकि बनाने वाले तो बहुत हैं, मगर बजाने वाला आदमी वो कैसे बना है वो भी टेस्ट कर सकता है और वो उसके हिसाब से उसमें डेवलपमेंट ला सकता है। ओके। मैं, मेरा भाई मुबीन, हाँ, इन्होंने भी डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक किया है। ओके। हम लोग इसके ऊपर रिसर्च भी शुरू है और काम भी शुरू। It takes weeks to make just one such handcrafted instrument. The specially grown pumpkin is dried out for a year and its shell is then sanded, sculpted to shape, decorated and transformed into one of the most important musical instruments in Indian classical music. Upholding Miraj as the hallmark of quality is what keeps people like Mohsin and his artisans driven towards their vision. ये पूरा इनले का काम करता है मेरा लड़का, मेरे पिताजी, मेरे भाई। और इस पे जो डिज़ाइन पूरा होता है, वुड कार्विंग वगैरह, वो मैं करता हूँ। हर बार अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जैसा वही करना है, पुराना जैसा ही वैसा कुछ नहीं। जैसा नया कस्टमर मांगते हैं उस तरीके से कस्टमाइज वर्क करता हूँ। 6 जनरेशन शुरू है अभी। नाना जी के आँख नहीं थे, फिर भी वो काम करते थे बिना आँख। पुरानी जो बातें हैं मुझे उन्होंने बताई है, उससे इंस्पिरेशन लेके मैं ये काम मैंने शुरू किया है। सितार कैसे बनाना है, कैसे करना है, कौन सा आर्टिस्ट कैसा है, वो कैसे बजाते हैं, उनकी स्टाइल क्या है, बस उनके पास से वो मैंने सीखा है। It is a love for music and holding on to the legacy that has inspired the artisans of Miraj to keep this art form alive, even as they face competition from modern alternatives. तो आपने आने के बाद पिताजी के साथ इस व्यवसाय में अगर शामिल होने के बाद क्या बदलाव किए हैं? बहुत सारे बदलाव। पहला तो बदलाव ये है कि क्या नयापन लाया है इसमें? नहीं, पहले तो बदलाव ये है कि ये जो शॉप है, यहाँ पर कारीगर लोग बैठ के यहाँ पर काम होता था। मगर मैंने सोचा कि अभी दुकान रोड पे है और इतना अच्छा मार्केट है, तो यहाँ डिस्प्ले होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बराबर है। पहला बदलाव मेरा है, उसको पहला दिखा दो और बाकी चीजें बाहर भी हो सकती। तो आपने देखा होगा यहाँ जितनी भी दुकान है, इसमें सब में डेवलप हुआ दुकान हमारा दिखेगा। राइट। और फिर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मीरज का सितार और मीरज का तानपुरा GI मानांकन हमें मिला है। तो हाँ, वही मैंने बात सुनी, उसके आप पूछने वाला था आपने उसके बारे में कि उससे क्या बेनिफिट हुआ है और उसकी क्या रिकग्निशन मिली है। आई मीन ये पूरे एरिया को क्या पड़ता है GI लेने के लिए? मतलब आपको ऐसा लगा क्यों कि GI ले ले? नहीं, वो तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मीरज में सितारा और तानपुरे का डिमांड बहुत है। ओके। और जितना डिमांड है उसके हम लोग 25% भी दे नहीं पा रहे हैं। और वो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बाहर के जो लोग हैं, मेट्रो सिटीज़ में जो दुकानदार हैं, वहाँ पर कस्टमर जाता है मीरज का सितार या मीरज का तानपुरा लेने के लिए। मगर वो लोग बाहर के जो तानपुरे हैं वो मीरज के नाम पे बेच रहे हैं। ओके। और उससे मीरज का क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ओके। तो वो नहीं होना चाहिए। नकल रोकने के लिए ये करना जरूरी था। तो 2-3 सालों से ये काम चल रहा था, कानूनी प्रक्रिया में था, तो थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि ये चीज को आगे ले जाना है तो ये भी बातें जरूरी है कि इसको GI मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारे बच्चों ने ये सब काम किया, 2-3 साल से उसके पीछे लगे रहे, बार बार बम्बई जाना, उसकी हेयरिंग को जाना, ये सब बातें हुई। तो हमने अभी भी 30 मार्च को ये मिला है। अभी तो ये नए पीढ़ी है, उन्होंने ये सब इनिशिएटिव लेके किया है, तो अच्छी बात है। तो हमारी इसके बारे में सोच ऐसी है कि हम आज का नहीं सोच रहे, हम तो आगे का, फ्यूचर का सोच रहे हैं। अगली पीढ़ी अगर इसमें अगर नहीं आएगी तो ये काम तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी भी कारीगर कम होते जा रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें बदलाव आ जाए, आधुनिकीकरण हो। शास्त्र ने हमको 22.5 गुंठे जगह भी दी है, जिसके पर हमने वर्कशॉप खड़ा किया है। शुरू के पहले फेज में तो 70 लाख की मशीनरी आ गई है, जिससे हमने दिखा दिया है कि इस पर काम हो सकता है। बराबर है। कितना प्रोडक्शन यहाँ पे होता होगा ना? आपका आई थिंक महीने में आप कितने
पीसेस बनाते होगे और उसको अभी कितना बढ़ाने? मैं यहाँ खुद का अगर सोचूं तो 10 पीस महीने में बनता है। ओके। मगर ऑल ओवर सब लोगों का अगर सोचें तो 100 से 150 पीस महीने में बन जाता है। तो बिजनेस में लोग आए, इसके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव एफर्ट चल रहा है? चल रहा है या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप निकालना चाहते हो? कैसे? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से MSI CDP नाम से एक स्कीम आई थी। ओके। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। गवर्नमेंट के ने इनिशिएटिव लेके हमें वो स्कीम दी थी, तो उसके अंडर हमने एक वर्कशॉप बनाया है। अभी वर्कशॉप तो काम चालू है, मगर उसमें ट्रेनिंग सेंटर, इंस्ट्रूमेंट बनाने का ट्रेनिंग सेंटर और बजाने का, ये दोनों का ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर। हाँ। क्योंकि आज तक कुछ लोगों ने रिसर्च किया मगर वो कहाँ लिखा नहीं, वो उनके साथ चला गया। ओके। तो इसके ऊपर रिसर्च होना ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से रिसर्च सेंटर। और डिस्प्ले तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 10-15 शॉप्स हैं, मगर जैसा डिस्प्ले चाहिए वैसा नहीं है। तो जितने लोग आए उनको एक अच्छा डिस्प्ले मिले, तो उस जगह एक डिस्प्ले सेंटर होगा। इस माध्यम से हम लोग बाहर के लोगों को ट्रेनिंग देना और ये बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब से क्लस्टर का शुरू किया है तो उसमें सॉफ्ट इंटरविजन प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है आप मार्केटिंग कैसे करें, वेबसाइट बनानी चाहिए, ऐसा ऑनलाइन बिजनेस किस किस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स हुई। और आज मुझे मेरे जानकारी के हिसाब से कम 25 से 30 वेबसाइट हमारे लोगों की हैं और हर एक ने एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लिया हुआ है। तो आजकल डायरेक्ट जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है। जिस तरह से आपके अभी नई पीढ़ी भी इसमें आ गई है और नया सोच लेके आ रही है, आई थिंक अभी उम्मीद है कि ये परंपरा आप आगे लेके जाएंगे और भारत भर में तो है ही, पर विश्व भर भी जगह का नाम होगा। ओके, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मोहसिन जी, आप एक कुछ चीज बजा के दिखाएं। From the shell of a pumpkin to a melodious instrument, the Tanpura and Sitar's journey is a testament to the dedication, skill and artistry of the artisans of Miraj. The music they help create is a reflection of a timeless tradition deeply rooted in Indian philosophy and classical music. This marvel was something we couldn't have missed. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.